परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमने के देखले रही जा कि तोहनी लोग ओह दुष्ट पर जय पावा। यूहन्ना जवान कह के संबोधित यानी कि पुकार रहल बाणे। ओहनी लोग के खातिर ई कहल जा सकता कि उ पितरन जौन की परिपक्व ना रहन, पर उ प्रभु यीशु मसीह के खून द्वारा शैतान पर जय पावे के भेद के जान ले रहन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और हमनी के देखनी हजा यहोवा हमार चरवाहा हमें, हमनी के कुछ घटी ना होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पूर्ण रूप से परमेश्वर के संतान होत भी दाऊद वर्णन करताने कि कौना तरी परमेश्वर उनका से हरी हरी चराई सब में सुखदाई जल के झरना के पास ले गइलन और उनका जी में जी ले अइलन। दाऊद जैसे लोगन के ही यूहन्ना पितरों सब कह के संबोधित करताने, हे जवान लोग, हम तोहनी लोग के ए से लिखतानी कि तोहनी लोग वो दुष्ट सब पर जय पौले बाड़ा। यूहन्ना हे जवान लोग कह के जेकरा के संबोधित करताने, उनका खातिर ई कहल जा सकता कि वो पितरों जौना परिपक्व लोग ना रहन लोग, उनका में पितरन जैसन अनुभव ना रहे, पर उ प्रभु यीशु मसीह के खून द्वारा शैतान पर जय पावे के भेद के एकदम जान ले रहने लोग। उ ई जान ले रहन कि परमेश्वर खातिर कैसन जियल हा। हे बालक लोग, पिता के जाना गोइल बड़ा। हे बालक सब से तात्पर्य ओहनी लोगन से बा जौन की पूरा रीति से तैयार ना रहन। ऐसा लोग ई जानत रहन कि ऊ परमेश्वर के संतान हवे। उनका खातिर ई जानल ही काफी बा। ओ में से कुछ महसूस करलन कि एकरा के अधिक जाने की जरूरत भी नहीं खे।
आज के कलिसिया में ऐसा लोग पावल जाले जौन की पूरा रीति से तैयार ना रहन। उ शारीरिक रूप से तो परिपक्व हमें, पर आत्मिक रूप से मानव सैस व्यवस्था ही हमें। अब यूहन्ना विश्वासी सबके इस श्रेणी सब में आवे वाला से कुछ और ही कहे चाहत रहन। उन्हें फिर से संबोधित करता ने पहला यूहन्ना 2:14 में, हे पितर सब, हम तोहनी लोग के हम ऐसे लिखतानी की आदि से बा ओकरा के तू जान गोइल बाड़ा जा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई कैसन महान शब्द है जौन की यूहन्ना एकरा में और कुछ निखन जोड़त, काहे कि एकरा से परे नइखे जानल जा सकत। पौलुस एकरा के एह तरी से व्यक्त करल बने फिलिपियो 3:10 में, ताकि हम उनका और उनकरा मृत्यु जय के सामर्थ के और उनका दुख दर्द में सहभागी होके के मर्म के जानी और उनकर मृत्यु के समानता के प्राप्त करी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह उ बात है जौन की केहू के प्रभु के खातिर वितरण के श्रेणी में ले आवेले। कोनो आदमी के हमनी के कौना तरी से जान सकतानी जा। ए सवाल के जवाब में ई कहल जा सकता कि ओ आदमी के साथ हर दिन रह के ओकरा के जानल जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के कौना तरी जान सकेला। उनका के जाने के एगो केवल रास्ता परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन ही उनका के प्रकट करता। बहुत से लोग ई समझेलन कि सप्ताह में एक बार बाइबल अध्ययन करके उ ओकरा के बढ़िया तरी से जान ले, पर वचन भोजन के समान बा। अगर हमनी के सप्ताह में एक दिन भोजन करी त ई हमनी खातिर स्वास्थ्य के नजर से बढ़िया ना होई। परमेश्वर के वचन जिंदगी के रोटी है। अगर हमनी के प्रभु यीशु मसीह के जानल चाहतानी जा तो हमनी के उनका साथ उनका वचन में वैसे ही बनल रहे को होई जैसे कि हमनी के इस जिंदगी के अन्य दुख सुख से होके गुजरे निजा। यूहन्ना अब दूसरा वर्ग के संबोधित करताने, हे जवान दुष्ट पर जय पौले बाड़ा। एकरा पहले के पद में यूहन्ना लिखताने कि जवान बलवंत रहन और उ ओह दुष्ट पर विजय पौले रहन। पर अब उ ई रहस्य प्रकट करताने कि परमेश्वर के वचन तोहनी लोग में बनल रहला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम और रउआ दुष्ट पर कैसे विजय प्राप्त कर सकताने या हमनी के कैसे कर सकतानी जा। परमेश्वर के वचन द्वारा हमनी के उनका पर जय पा सकतानी जा। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय में मसीही सब के सब हथियार के एगो सूची दर्ज बा। परमेश्वर के ओर से हथियार है। इफिसियो 6:17। अगर हमनी के शैतान से आपन बचाव करे के बा त ई जरूरी बा कि हमनी के परमेश्वर के वचन के बढ़िया तरी से समझ ली जा, बुझ ली जा। बहुत सब विश्वासी के पाप के बस में हो जाए के कारण उनकर परमेश्वर के वचन के अध्ययन नहीं करे के। हर दिन 3 बार भोजन ग्रहण करेलन। शारीरिक बल प्राप्त करे खातिर शारीरिक भोजन के आवश्यकता होला। वही तरी आत्मिक बल के खातिर हमन के आत्मिक भोजन के बहुत ही जरूरी बा। मित्र सबके संसार से प्रेम ना रखेलन। यूहन्ना हमनी के बतावताने परमेश्वर के संतान ई कौना तरी जाए के हमनी के परमेश्वर के संतान है जा। परमेश्वर से प्रेम और उनकर आज्ञा सबके पालन एगो ऐसन तथ्य है जौन की ई जाने के राह बतावेला। यूहन्ना कहतानी कि परमेश्वर के आज्ञा सब कष्टदायक नइखे। यहाँ 10 आज्ञा के चर्चा नइखे कइल जा सकत। यहाँ एकर तात्पर्य ओ आज्ञा सबसे बा जिन्हें प्रभु यीशु मसीह दिहले ताकि हमनी के पवित्र
बन के उनका साथ अपन निजी संबंध सबके स्थापना कर सकी जा। रोमियो के पत्री में यह बात पर विचार कइल गइल बा कि कैसन दासत्व के बंधन से छुटकारा पावे। इफिसियों के पत्री में जय के उत्सव में शामिल होखे और इब्रानी सबके पत्री में ओह अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचे के चर्चा कइल गइल बा। पर यूहन्ना के पहला पत्री परमेश्वर के पास पहुँचे के चर्चा करेले। उ तरीका जौना से हमनी के परमेश्वर के संतान होके के भरोसा कर सकतानी जा उ ह परमेश्वर के प्रति हमनी के आज्ञाकारिता और अपना प्रत्येक काम से उनका के प्रसन्न राखे के इच्छा। आज ऐसन बहुत से लोग बाणे जौन की ई कहेलन कि हाँ हम उनकर अनुसर करब, पर उनकर अभिप्राय प्रेम ना होला। और परमेश्वर के प्रति हमनी के आज्ञाकारिता के अभिप्राय प्रेम होखे के चाही। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद। यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम राखेला तो हमरा आज्ञा सबके मनब। यूहन्ना 4 अध्याय 15 पद। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा सबके पालन उनका प्रेम कैला के कारण कर ले तो हमनी के बहुते सब समस्या और हमनी के दिल के अनिश्चयता दूर हो जाई। मसीही जिंदगी प्रेम पर आधारित बा। उधार एगो प्रेम के संबंध। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 में यूहन्ना कहताने, हम ऐसे प्रेम करतानी कि पहले वो हमनी से प्रेम कैलन। मित्र आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहा बा, तू तो संसार से और ना संसार में के वस्तु सबसे प्रेम रख। यदि केहू संसार से प्रेम रखता त ओ में पिता के प्रेम नहीं खे। मित्र तू ना तो संसार से और ना संसार के वस्तु सबसे प्रेम रख। यूहन्ना कौना संसार के चर्चा कर रहल बने। उ ए सृजित संसार के बात नैखन कर रहल, नहीं ए संसारिक रचना और ना ओह में पावल जाए वाला व्यवस्था अनुक्रम के बात कर रहल बने। ई संसार उ संसार जौना से प्रेम ना करे के हमनी के चेतावनी दिहल गुल बिया। यूहन्ना एह भौतिक संसार के ए धरती के बात नैखन कर रहल, जहाँ सुघर पुष्प और ऊंचा वृक्ष उगेला, जहाँ पहाड़ और झरना और नदी नाला बा। ई सब उ ना जौना से हमनी के घृणा करी, बल्कि ई सब त हमनी के प्रशंसा और आनंद जोग बा। हमनी के जानतानी जा कि ई लिखल बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 में, परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि उ अपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई, परंतु अनंत जिंदगी के पाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना के संसार के अर्थ शैतान जौन की संसार के विरोधी है की प्रधानता वाली संगठित व्यवस्था से बा। उ चीज जौना से हमनी के घृणा करे के बा, उ परमेश्वर के विरोध में स्थापित चीज हुआ। आज के युग में एगो संसारिक तंत्र कार्य कर रहल बा जौन की शैतान के ओर से बा। यूहन्ना एकर उल्लेख अपना सुसमाचार में करताड़े, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और उनमें देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। हम तोहनी लोग के साथ और बहुत बात ना करब, काहे कि ए संसार के सरदार आवेले पर ओकरा कोनो अधिकार नहीं खे। हाँ मित्र, संसार के सरदार, संसारिक व्यवस्था के सरदार जौन की ए सभ्यता में सम्मिलित बा, जौना में हम और रउआ
रह रहल बानी जा। संसार के व्यवस्था शैतान के ओर से बा। शैतान प्रभु यीशु मसीह के राज के देवे के प्रस्ताव रखले रहन। ई संसार उनकर मिल्की रात ह और हमनी के इस संसार से प्रेम नहीं रखे के। यूहन्ना 16 अध्याय 11 पद में लिखल बा, न्याय के विषय में ऐसे कि संसार के सरदार दोषी ठहरावल गइल बा। प्रभु यीशु मसीह फिर से ओ शैतानी व्यवस्था के जिक्र कर रहल बने। आज इस संसार में पावल जाला। त आई एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना उल्टी और ओहमे देखी इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 4 पद में पौलुस एह तरी से कहताने, जैसे कि वो हमनी के जगत के उत्पत्ति से पहले उनका में चुन लिहले कि हम उनका निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होखी। हाँ मित्र, ऊ एह भौतिक संसार के संबंध में बोल रहल बने। पर जब हम इफिसियों के 2 अध्याय के 2 पद में आवतानी जाता ऊ कहताने, जौना में तू पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात ओ आत्मा सब के अनुसार चलत रहेला। इस संसार के ई रीति का ह। इस संसार लालच, स्वार्थपूर्ण, महत्वाकांक्षा, सबके दुर्वासना और छल कपट, झूठ और खतरा सबसे भरल पड़ल बिया। और यही संसार से यूहन्ना हमनी के प्रेम ना करे के खातिर कहताड़े। एगो ऐसन ईश्वर हित संसार में रह रहल बानी जा जौन की परमेश्वर के विरुद्ध बगावत पर उतारू बा। हमनी के वर्तमान सभ्यता और संस्कृति ईश्वर विरोधी है और परमेश्वर के संतान के कोनो भी रीति से इस संसार से प्रेम नहीं खे रखे के। हमनी के इस संसार में बानी जा पर हमनी के इस संसार के ना है जा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के ई समझल बहुत ही जरूरी बा कि हमनी के इस संसार के अनुसरण करे के बा या कोनो अन्य के, या तो हमनी के इस संसार के व्यवस्था के अनुसरण करब और एकर आनंद उठाइब, या फिर हमनी के परमेश्वर के अनुसरण करे के। पौलुस गलतियों 6 अध्याय के 14 में कहताने, पर ऐसा ना होखे कि हमनी के अन्य कोनो बात के घमंड करी जा। केवल हमनी के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जेकरा द्वारा संसार हमरा नजर में और हम संसार के नजर में क्रूस पर चढ़ावल गोल बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा और सुन रहल बानी त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना पाप के, अपना गलती के स्वीकार कर ली। यह सहभागिता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर ये सब रुआ जिंदगी में नहीं खे तो रुआ प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के नहीं मानत, ना ही ओह आज्ञा पर रुआ चल रहल बानी। हाँ मित्र, अगर रुआ गलती पर चल रहल बानी, परमेश्वर के दृष्टि में पाप बा, तो रुआ नरक के ओर बढ़ रहल बानी और एक दिन वो राह जौन बा वो नाश के ओर ले जाई और रुआ नाश हो जाई। ऐसे अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा, सुन रहल बानी, तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने अपना पाप के लेके आई और कहीं, प्रभु हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, ना तो हमार नैया बीच मझधार में डूब जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये बात सच बा। हमनी के इस संसार के लालच में, इस संसार के भ्रष्टाचार में नहीं के फंसे के, बल्कि हमनी के ओह आत्मिक संसार के ओर चले के बा जौना के प्रभु अपना लोगन के बता रहल बने, कह रहल बने और सिखा रहल बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी, उनका के उद्धारकर्ता के रूप में मानी और उनका साथ रही। काहे कि प्रभु जगत से ऐसा प्रेम कैले
कि ऊ अपन एकलौता बेटा दे दिले ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश न होई पर अनंत जिंदगी के पाई। हाँ मित्र, जे उनका पर विश्वास करी उहे उनका साथ रही। उ मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें उनका बेगर केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं करे के। हाँ मित्र, ई सच बा, बिना प्रभु के रुआ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकत। मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आइए, संकोच मत करी। प्रभु आपन दोनों हाथ फैला के रुआ के बुला रहल बने। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।